आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 16 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या बड़ी संभावना निर्मित करने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं 8 से 16 अगस्त के बीच में 3 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहला परिवर्तन आपके भाग्य भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो लंबे समय से बुधादित्य योग के प्रभाव में आपके कर्म भाव में विराजित हैं, लेकिन बुध अस्त अवस्था में चल रहे थे। तो 9 अगस्त 2025 को बुध देव आपके दशम भाव में उदित होने वाले हैं। तो यहाँ पर यह प्रभावशाली राजयोग बुधादित्य योग बनने वाला है। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और वीनस की मौजूदगी आपकी राशि के 9th हाउस में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 12 अगस्त को गुरुदेव बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा से निकलकर शुभ नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके लाभ भाव में, मंगल देव आपके व्यय भाव में, राहु देव आपके संतान भाव में, वहीं शनिदेव आपके रोग भाव में गोचर करने वाले हैं। और ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 अगस्त 2025 को आपके लाभ भाव में होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन के सभी आयामों में आपको क्या मुख्य परिणाम मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, 9 अगस्त से बुध देव आपके कर्म भाव में बलवान होने वाले हैं और भाग्येश होकर बलवान होने वाले हैं, तो एक सशक्त बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा। उसके अलावा राशि के स्वामी आपके भाग्य भाव में अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार के मामले में पुराने समय से अगर किसी भी प्रकार के असमंजस या दबाव की स्थिति बनी हुई है, तो व्यापारी जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस टाइम जोन की समयावधि में आप अपनी विचार शक्ति और नवीन योजनाओं के द्वारा कर्म क्षेत्र के मामले में कुछ बड़ा करने में समर्थ रहने वाले हैं। कर्म भाव में बुधादित्य योग का प्रभाव रहने वाला है, तो तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में गर्मजोशी के साथ करियर में काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, या इस समयावधि में जो लोग ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में जुड़ाव रखते हैं, जैसे अगर आप मैकेनिक हैं, या इस समयावधि में जो लोग टीचर हैं, लेक्चरर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर में जिन जातकों का जुड़ाव है, या जो तुला राशि वाले जातक अपनी कोई खुद की दुकान चला रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसर, वहीं सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता की संभावना भी अब आपके जीवन में मिलने वाली है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, 8 से लेकर 16 के बीच में सूर्यदेव का संबंध जहां 2 दिन लाभ भाव से रहने वाला है, वहीं बाकी 4 से 5 दिनों तक आपके कर्म भाव में बना हुआ रहेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर आमदनी के मामले में स्थितियों में नेगेटिविटी यानी धन की कमी लगातार जीवन में बनी हुई है,
तो ये समय आपके जीवन में नवीन धन प्राप्ति के रास्ते देता हुआ नजर आने वाला है। अब देखिए मंगल आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में विराजित हैं। तो देखिए लाभ के लिए स्थिति आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन का प्रबल व्यय होने वाला है। ऐसे में आप अपने जीवन में मटेरियलिस्टिक सुखों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर जीवन में धन का प्रबल व्यय करते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ पर तुला राशि को ये बात ध्यान रखकर जरूर चलना है कि अगर आप कोई भी ऐसी वस्तु ले रहे हैं जो वस्तु सेकंड हैंड है, या आपको किसी ऐसी वस्तु में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं जहाँ पर आपको अनुभव नहीं है, तो इससे आपको जीवन में बचना चाहिए। अन्यथा मंगल आपके जीवन में जहाँ हॉस्पिटलाइज खर्च भी बढ़ा सकते हैं, वहीं व्यर्थ का व्यय भी करवाने वाले हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए कुंडली का दूसरा घर भी पारिवारिक जीवन के लिए जिम्मेदार है और द्वितीय भाव के स्वामी व्यय भाव में प्रभावी हैं। वहीं कुंडली का चौथा भाव भी पारिवारिक जीवन के लिए, सुखों के लिए, मान सम्मान के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी वक्री अवस्था में पंचम भाव का भी परिणाम देने वाले हैं। तो अब देखिए तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस टाइम जोन में पारिवारिक भागदौड़ लगातार बनी हुई, लंबे समय से ही आपके जीवन में भागदौड़ बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी पारिवारिक भागदौड़ आपके जीवन में ज़्यादा दिखाई देने वाली है। पारिवारिक जीवन में विवादों से आपको बचना होगा। शनि का छठे भाव में संबंध जरूर है, तो ऐसे में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। द्वितीय द्वादश भाव में प्रभावी हैं, तो परिवार में आपको इस समयावधि में अत्यधिक भागदौड़ की वजह से समस्या हो सकती है, यानी आप थकान का अनुभव जीवन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में स्थिति कैसी रहने वाली है। अब देखिए पंचम भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आपकी जो बौद्धिक क्षमता है लगातार सशक्त जरूर रहने वाली है, लेकिन एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलना है। यदि आपका ध्यान बार बार पढ़ाई से हटकर भटक रहा है, तो आप अपने जीवन में परीक्षा के मामले में एकाग्रता जरूर बनाकर चलें। राहु देव का गोचर जब भी पंचम भाव में होता है, तो व्यक्ति का जो संगति होती है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए कि राहु का संबंध राशि के स्वामी शुक्र के साथ भी पंचम दृष्टियों के माध्यम से है, तो ऐसे में यहाँ पर भी आपको संभल कर चलना चाहिए। यहाँ पर राहु का गोचर कहीं ना कहीं संतान के मामले में चिंता आपको दे सकता है। संतान को लेकर आप कोई भविष्य को लेकर चिंता मन में लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों प्रेम संबंध के मामले में भी समय मिला जुला ही परिणाम आपको देगा, क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में विराजित हैं। ऐसे में प्रेम संबंध के मामले में आपको छोटी मोटी बातों को लेकर विवादों से आपको बचना चाहिए। रिश्तों के मामले में आप यदि आप क्रोध करते हैं तो इससे आपको जीवन में बचना है। वही बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी भले ही व्यय भाव में विराजित हैं, लेकिन अपनी आठवीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को लगातार देख रहे हैं और यहाँ पर आपको सुरक्षा देने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपके जीवन में नोक झोंक तो ज़रूर होती रहेगी, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन यहाँ पर इस टाइम जोन में बेहतर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसी नवीन जगह पर यदि आप घूमने फिरने का प्लान करते हैं या तुला राशि वाले जातक किसी धार्मिक प्रयोजन में सम्मिलित होते हैं अपने जीवन साथी के साथ, तो ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आपके जीवन में बेहतर परिणाम दे सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए कि आप अपने जीवन में यदि आप वैवाहिक मामलों में जुड़ाव रखते हैं तो रिश्तों के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का व्यंग और कटाक्ष जैसी चीज़ों का प्रयोग आप ना करें। सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए। राशि के स्वामी की अच्छी अवस्था और शुक्रदेव का भाग्य भाव में होना सेहत के मामले में तुला राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं नहीं देने वाला है। वहीं शनि छठे भाव में विराजित हैं, तो जहां शनिदेव आपके जीवन में सेहत के मामले में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाले हैं। लंबी बीमारियां आपके जीवन में नहीं हो पाएंगी।
वहीं तुला राशि वाले जातकों, यदि आपके ऊपर कोई खराब महादशा नहीं चल रही है तो यहाँ पर आपको सेहत के मामले में शुभता जरूर रहने वाली है। लेकिन वाहन चलाते समय आपको जरूर सावधानी बनाकर चलना चाहिए। तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जरूर करके ही वाहन ड्राइव करना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपाय बताने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या खराब परिस्थितियों में यदि आप जीवन में चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको हमेशा पुराने समय की प्राप्त असफलताओं से जीवन में मन में सीख लेकर दोबारा प्रयास आपको जरूर करना है। और जब भी मन में नेगेटिविटी आए तो आपको भगवान का चिंतन करना चाहिए, इससे आपको विशेष शुभता मिलेगी। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता अर्जित करने के लिए अपने आलस्य पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। किसी भी काम के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है उतना समय उस कार्य को जरूर देने का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। अब देखिए, धार्मिक मामलों में यदि आप भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। और राशि के स्वामी का बीज मंत्र यानी ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।